लेप्रेसी पेशेंट शादी नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि मेडिकली की जा सकती है। और लेप्रेसी क्या एक प्यार के फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक वंजार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जो कि होने वाला है लेप्रेसी। प्लस लेप्रेसी अगर किसी को है तो क्या वो लेप्रेसी जो डिजीज़ है वो क्या उनकी शादी को या के रिलेशनशिप्स को वगैरह क्या अफेक्ट कर सकता है, कोई लव बर्ड्स है उनको अफेक्ट कर सकता है, इसी बारे में हम जानने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे और पर्सनली कोई कुछ लोग मुझे डीएम करके भी बोलते हैं कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और उनके साथ मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो चुका है, तो क्या इससे उनको भी कोई फ़र्क पड़ेगा या ये सब। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले तो कि लेप्रेसी होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि लेप्रेसी एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है, बैक्टीरियम लेप्रे इन द सेंस कि बैक्टीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन होने के कारण लेप्रेसी जो होता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, बट लंबे समय में एक आध बार अगर कांटेक्ट हो जाए तो उससे वो फैलता नहीं है, लंबे समय तक ये फैल सकता है। बट ये कब फैलेगा, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट कर लिया है ऑलरेडी तो इसके चांसेस 0.0% है फैलने के या फिर आपके पार्टनर को अफेक्ट करने के। सो लेप्रेसी जो होता है वो तो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट से फैलता है, बट लेप्रेसी से ज़्यादा एक तेज़ बीमारी फैलती है जो होती है एक डिजीज़ को लेकर भ्रम, यानी कि लोगों में एक गलतफहमी का आक्रोश और गलतफहमी, गलत इन्फॉर्मेशन, ये सब जो हमारे समाज में है, इसके वजह से बहुत से लोग डर जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को ब्रेक वैसे ही कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है और अगर आपका पार्टनर वैसे ही हाल में आपको छोड़ रहा है आपकी डिज़ीज़ का पता चलने के बाद, तो वो पार्टनर आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आज आपको छोड़ सकता है। हो सकता है कि आप इन फ्यूचर आपकी शादी हो और शादी होने के बाद अगर आपको पता चले कि आपको ये डिज़ीज़ है, बट उसको भी पता चले कि आपको ये डिज़ीज़ है और तब वो छोड़े, तो वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए उन पार्टनर्स को वहीं पे छोड़ दो और वहीं पे इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है और शादी से पहले ही ये चीज़ हो जाती है तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। क्योंकि प्यार ऐसा होता है कि आपका साथ मतलब ज़िंदगी भर निभाए, ना कि मतलब अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो साथ छोड़ दे। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में रन कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में उसके साथ रह रहे हो तो उसी को रिलेशनशिप और सच्चा प्यार माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको आई होप ये टॉपिक आपको समझ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं समझ और गलतफहमी के बारे में। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि लेप्रेसी जो रोग है वो एक श्राप है, भगवान का दिया गया श्राप है। हालांकि ये ऐसा कोई भी ये नहीं है प्रूफ कि ये श्राप है या ये है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि मेडिकली की जा सकती है और ये 100% ठीक हो सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट है। बात कर लेते हैं मिथ्स के बारे में। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अगर इस बीमारी को हो चुकी है किसी को तो इस बीमारी के पेशेंट को अकेला महसूस कराओ, अकेला रहने दो, अकेला छोड़ दो उसके हाल पे। बल्कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेप्रेसी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि आज के मतलब जो रिसर्च और मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उससे वो 100% ठीक की जा सकती है, जिससे कि आप अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हो और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं जल्दी से जल्दी। मिथ नंबर 2, क्या लेप्रेसी पेशेंट शादी नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि शादी करना, अगर आपके पार्टनर को पता है इस बीमारी के बारे में, मेरा तो ये सजेशन है कि आप अपने पार्टनर को इस बीमारी के बारे में बता दो। अगर आप चाहते हो शादी करना तो मेरा ये सजेशन है कि आप अपना ट्रीटमेंट पहले तो कंप्लीट कर लो। ट्रीटमेंट कंप्लीट करने से क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो 100% लेप्रेसी फ्री हो जाएगा, जिससे कि आपके पार्टनर को होने के चांसेस भी 0% हो जाएंगे और आप किसी को अफेक्ट करने के चांसेस भी 0 हो जाएंगे। इसीलिए आप पहले अपना ट्रीटमेंट करा लो, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना या फिर शादी करना, और आपके पार्टनर को इसके बारे में ज़रूर बताना, जिससे कि आपकी जो आगे वाली लाइफ है वो अच्छे से बीते और हैप्पीली आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सको। मिथ नंबर 3 है कि ये लेप्रेसी जो डिज़ीज़ है वो
सिर्फ मतलब गरीब लोगों को ही हो सकती है, जो कि कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह मतलब इकट्ठा करते हैं उन्हीं लोगों को हो सकती है, या फिर कोई लोग जो बहुत गंदे रहते हैं जो कि 10-10 दिन महीना-महीना नहाते नहीं है उन्हीं को हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी मिथ है। लेप्रेसी एक डिज़ीज़ है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ जो एक मेडिकल कंडीशन है, वो किसी भी सोशल जेंडर को या किसी भी सोशल मतलब स्टेटस को देख के नहीं होती है। ये हर किसी को हो सकती है और ये नॉर्मल है। कोई भी इसका हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डिज़ीज़ बहुत नॉर्मल है और नॉर्मल होके इसका ट्रीटमेंट भी 100% सक्सेसफुल है। तो डिज़ीज़ जो होती है वो किसी भी सोशल स्टेटस को देख के नहीं, तो सिर्फ वो बैक्टीरिया बिल्डअप होने से होती है, ना कि सोशल स्टेटस से। मिथ नंबर 4 ये बोलता है कि लेप्रेसी क्या एक प्यार के फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकता है? इसका आंसर है हाँ। आप अगर एक लेप्रेसी पेशेंट हो और आपका पार्टनर एक नॉर्मल पर्सन है, अगर आपका उनके साथ नॉर्मल टच हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो, आप अगर उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में हो लॉन्ग टर्म से, तो हाई चांसेस होते हैं कि उनको भी लेप्रेसी हो चुका है। बट डरने की कोई बात नहीं है। आप उनका एक तो आप दोनों अपना टेस्ट करा लो लेप्रेसी का बायोप्सी करके। अगर आप दोनों नॉर्मल आते हो, अगर आपका पार्टनर आपके साथ मतलब आपका पार्टनर नॉर्मल आता है बट आप ही पॉजिटिव आते हो, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने के साथ साथ आप नॉर्मल कांटेक्ट रख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में फिजिकल या फिर किसी भी तरीके का मतलब क्लोज कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए आपका, जब तक आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और फिर आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो, उसके बाद आप शादी भी कर सकते हो और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेप्रेसी में एक और क्वेश्चन आता है लेप्रेसी वाले पेशेंट्स को कि जब उनको लेप्रेसी हो जाता है तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली या फिर उनके पार्टनर में क्वेश्चंस आता है, क्या हमारे पार्टनर को हो चुका है तो क्या हमें भी हो सकता है? क्या हमारे फैमिली में मेंबर को किसी को हो चुका है तो क्या हमें भी हो सकता है? क्या हम शादी कर सकते हैं? क्या हम इंटीमेसी कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल है और ये मेंटल ट्रॉमा की वजह से हमें आ जाता है, क्योंकि हम मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर, इसीलिए हमारे साथ ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी का मैं डिटेल में आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो बात कर लेते हैं प्यार और इंटीमेसी के बारे में। तो प्यार और इंटीमेसी का यही मानना है कि सपोज़ अगर आप एक लेप्रेसी पेशेंट हो, अगर आपका इंटीमेशन प्रोसेस कंटिन्यू है अपने पार्टनर के साथ, अगर आपको पता चल गया है कि आपको लेप्रेसी ट्रीटमेंट है, तो मेरा ये मानना है कि आप इंटीमेसी प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए तब तक जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता कम्प्लीटली। और उसके बाद फिर आप अपना जो ये है वो कंटिन्यू कर सकते हो। आप बच्चा भी प्लान कर सकते हो जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद। आपका अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने का है तब आप बच्चा भी ना प्लान करें, यही मेरा सजेशन है। और लेप्रेसी के पेशेंट को प्यार और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पार्टनर को या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरीके का मतलब ऐसे पता चल गया है कभी भी कि मुझे लेप्रेसी है या फिर मेरा लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, तो आप उसे प्यार और केयर की बहुत ज़्यादा नीड है उनको, तो प्लीज़ आप उनको वो दें और मेंटल सपोर्ट बहुत से ज़्यादातर दें। और लेप्रेसी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रिश्ते तोड़ दे, जैसे कि HIV एड्स वगैरह, ऐसी कोई बीमारी लेप्रेसी नहीं है। लेप्रेसी सिर्फ एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बढ़ सकता है और बहुत हावी भी हो सकता है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। बट जैसे कि इसका ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हो और अगर आप अच्छे से लाइफ जीना चाहते हो, तो इसका ट्रीटमेंट करके आप अच्छे से अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। बात कर लेते हैं इनके स्टिग्मास के बारे में। बहुत से लोग लेप्रेसी को एक स्टिग्मा समझते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी बिहेव करते हैं, अगर किसी मेंबर को हो गया है तो उसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमें किया जाता था कि हमें बहुत ज़्यादा ये कर दिया जाता था, एक रूम में बंद कर दिया जाता था, उस टाइप का करते हैं। बहुत से फ्रेंड्स अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं, साथ में रहना, बात करना, खाना पीना ये सब छोड़ देते हैं, साथ में ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें होती है। बट ये समाज के स्टिग्मा को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, फर्स्ट टाइम आपने ट्रीटमेंट ले लिया 1 मंथ, तो 99% चांसेस होते हैं कि आप अपनी डिजीज़ को फैला नहीं सकते हो किसी को भी। तो ये समाज का स्टिग्मा दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लेप्रेसी के पेशेंट के साथ अवेयरनेस लेके अच्छे से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि 2 कपल्स हैं और कपल में से एक को अगर लेप्रेसी हो चुका है और एक को एक नॉर्मल पेशेंट है, तो जो लेप्रेसी हुआ वाला पेशेंट है उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में अपने पार्टनर्स को ज़रूर बताना चाहिए। और जो दूसरा जो नॉर्मल पेशेंट मतलब नॉर्मल पार्टनर है,
वो पार्टनर ने अपने पार्टनर को अच्छे से समझकर, अच्छे से गाइड करना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए और कम्युनिकेट करने के बाद ही उनको डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाकर एक पेज पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप उनको पूछ सकते हो और ट्रीटमेंट के बारे में भी अच्छे से पूछ सकते हो और अपने इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये ही एक अच्छे रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है कि आप अपने पार्टनर का हर हाल में साथ दो। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अनिल और प्रिया का। अनिल जो एक पर्सन था उनका जो है लेप्रेसी डिटेक्ट हो गया था और प्रिया को उसके बारे में पता चल गया था। हालाँकि स्टार्टिंग में प्रिया को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि भाई मेरा पार्टनर जो है वो लेप्रेसी पेशेंट है, उनको लेप्रेसी हो चुका है, क्या मुझे भी ये हो जाएगा? इस वजह से प्रिया बहुत ज़्यादा डरने लगी। बट दोनों के बीच कॉम्बिनेशन और बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, प्यार इतना था कि उन्होंने उस रिश्ते को तोड़ने के बजाय और अच्छे से जोड़ना और संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया, डॉक्टर के पास गए, अपना ट्रीटमेंट कराया और आज भी वो अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो इस स्टोरी से आपको भी ये मोटिवेशन मिलता होगा कि अगर आपके पार्टनर को भी कोई इसी तरीके के डाउट है तो मेरा ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, उनको ज़रूर दिखाना, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। देखिए, लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के दौरान या फिर लेप्रेसी के टाइम पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके अगर पार्टनर इस डिज़ीज़ को समझ नहीं रहे हैं या फिर आपके फैमिली इस डिज़ीज़ को समझ नहीं रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी फील हो सकती है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो बजाय डिप्रेशन के जाने से आप अपने पार्टनर को, फैमिली को कन्विंस करें, आप उनको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ दिखाएँ। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाएँ, क्योंकि डॉक्टर का मानना सभी लोग मानते हैं। इसीलिए उनके डाउट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर करें और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है तो प्लीज़ योगा और मेडिटेशन का सपोर्ट लीजिए। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इस टाइम पे। और अगर उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप योगा और मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। मेरा एक क्विक अपने तरफ से एक सजेशन होगा, प्यार और रिश्ते का सही टेस्ट जो होता है वो मुश्किलों में होता है। अगर आप खुश हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर रिश्ता जो है वो आपको अच्छा ही लगने लगता है और हर रिश्ता आपके साथ ही रहता है। मान लीजिए आपको अगर किसी टाइम पे पैसों की प्रॉब्लम आ जाए, तब आपको पता चलता है कि कौन सा रिश्ता सही है हमारे लिए और कौन सा गलत है। तो उसी तरीके से जब आपको किसी डिज़ीज़ की प्रॉब्लम होती है, तब अगर आपके पार्टनर या फिर आपके कोई भी जीएफ हो, बीएफ हो, अगर आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे से रखता है, तो वही उसके लिए एक टेस्ट होता है कि वो आपके साथ कितना पॉजिटिवली रहता है और आपका साथ कितना देता है। तो ये मुश्किल वक्त आपके लिए आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो इस मुश्किल वक्त का अच्छे से सामना कीजिए। कोई अगर आपके साथ लेप्रेसी पेशेंट है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ में हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई लेप्रेसी पेशेंट है और अगर आपको पता चल गया है कि वो लेप्रेसी पेशेंट है, वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो टाइम है कि आप उनका अच्छे से हाथ थाम के रखें, उनका हाथ छोड़े नहीं। और यही टाइम है आपको उनका हाथ थाम कर रखने का और रिश्ते को अच्छे से प्रूव करने का कि आप उनके लिए कितने काबिल हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड कर लेते हैं। आई होप आपके जो आपको इस वीडियो में आपके जो पूरे डाउट्स हैं वो आपके रिलेशनशिप और पार्टनर्स को लेकर ये वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में मुझे बताना कि आपके पार्टनर के मतलब आपके जान पहचान में ऐसा कोई है क्या, और कोई लेप्रेसी पेशेंट हो जिनका रिश्ता टूट चुका है लेप्रेसी की वजह से, तो वो मुझे वो भी कमेंट में शेयर करना। और अगर कोई पार्टनर है जो अपने पार्टनर का साथ दे रहा है इस कंडीशन में भी, तो वो भी मुझे कमेंट में शेयर करना और आपके स्टोरीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और इस डिज़ीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाज कर सके और किसी का भी रिश्ता इस डिज़ीज़ की वजह से टूटे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल।